किराना हिल्स कल के स्टेटमेंट में फॉर्मर सीडीएस ने बोला कि साहब वो एक लॉइटरिंग म्यूनिशन था, उसका पेट्रोल वेट्रोल खत्म हो गया, तो वो जाके किराना हिल्स में गिर गया। कई लोग हैं जो बोलते हैं, ओ जी देखो हमने तो बोला था आपको किराना हिल्स में कोई बड़ी स्ट्राइक नहीं हुई। हमारे जैसे लोग बोलते हैं कि साहब मान जाओ जो आपको मानना है, असलियत तो सबके सामने। क्या है चलिए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। किराना हिल्स जो पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिसके ऊपर एक स्ट्राइक हुई थी, जिसके बाद 44 अर्थक्वेक्स वहां पर उस रीजन के अंदर आए। क्या उसको सबको इग्नोर किया जाए कि एक लॉइटरिंग म्यूनिशन ने आके किराना हिल्स में ऐसी हालत करी कि 44 अर्थक्वेक आए उसी रीजन में। वो अर्थक्वेक आज क्यों नहीं आ रहे और 3 महीने ऑपरेशन सिंदूर के पहले क्यों नहीं आ रहे थे? क्या हम इस चीज को मान जाएं कि ये एक छोटा सा लॉइटरिंग म्यूनिशन था? तो सबसे पहले एक दो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले तो है एक वीडियो। ठीक है जी, ये किराना हिल्स का वीडियो है, इसको थोड़ा-सा हमको देखना होगा कि भैया ये है क्या? तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और ये जो आप ये देख रहे हैं ना, ये ट्रेल जाती हुई, दिस इज़ कॉल्ड अ जेट ट्रेल, कॉन्ट्रेल बोलते हैं इसको। जब जेट इंजन के अंदर से बहुत सारी गर्म हवा बाहर निकलती है एक साथ, ठीक है? तो वो एकदम से, बिकॉज़ बड़े हॉट इंजन से बाहर निकलती है, बाहर का तापमान ठंडा होता है, तो एकदम वहाँ पर वो जम जाती है। एंड थोड़े टाइम के बाद उसका टेम्परेचर इक्वलाइज़ हो जाता है, तो आप देखेंगे बीच में जहाँ-जहाँ पे टेम्परेचर इक्वलाइज़ होता है, उधर पे वो गायब हो जाती है। तो आप ये देखेंगे हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो होते हैं, उसके अंदर से पीछे से कॉन्ट्रेल निकल रही होती है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग जो होता है, ठीक है जी? तो सबसे पहले ज़रा इस वीडियो को देखिए, सुनिए बड़े ध्यान से, क्योंकि सारी स्टोरी वहाँ पर ही है। नाउ अगर आप देखें, एक आपको जेट इंजन की बड़ी क्लियर आवाज़ दिखती है। ठीक है? आपको जेट इंजन की बड़ी क्लियर आवाज़ दिखती है कि साहब एक जेट प्रोपेल्ड टाइप कुछ था व्हिच हैज़ गॉन एंड हिट दिस प्लेस। यू कैन मेक आउट यार, दिस इज़ नॉट अ लॉइटरिंग म्यूनिशन। ठीक है, सीडीएस साहब एक कुछ थोड़ा-सा वो कर रहे हैं, तो ठीक है कर रहे हैं। अब उन्होंने करा क्या है? ये क्या कोई प्लान है? ये साइऑप है? व्हाट इज़ हैपनिंग हियर? इसको थोड़ा समझना होगा। देखिए, किराना हिल्स एक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इसके बारे में हमने बात करी भी है। ये चीज़ एयर मार्शल भारती से भी पूछी गई कि साहब आपने किराना हिल्स को मारा? उन्होंने बोला जी मेरे को तो पता ही नहीं है किराना हिल्स में है क्या? हमने नहीं मारा जी उसको, बिल्कुल भी नहीं मारा। उस दिन से आज जब उस टाइम के सीडीएस आके बोल रहे हैं, नहीं, नहीं, एक कोई लॉइटरिंग म्यूनिशन वहाँ पर गिर गया था, ये क्या हो रहा है? देखिए, जब आप किसी स्ट्रेटेजिक फैसिलिटी को मारते हो, ठीक है? उसके बाद आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं कि भई या तो आप एक्सेप्ट करें कि आपने वहाँ पर मारा है, या आप ना करें कि नहीं, नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। या एक थोड़ी-सी स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूइटी खड़ी है कि साहब नहीं कुछ वो नहीं, नहीं, एक बाय द वे और ये एक छोटा-सा लॉइटरिंग म्यूनिशन टाइप जाके गिरा है वहाँ पर। देखिए, लॉइटरिंग म्यूनिशन में कितना 50 केजी, 100 केजी जो भी होगा, आई मीन उससे ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इतना बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता उससे। सो दैट वी नो। तो व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू हियर? होता ऐसा है कि जब आप ऐसी बात करते हो, तो पाकिस्तान के पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। या तो वो बोले कि देखो जी मेरे न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैसिलिटी को मारा इन लोगों ने। दूसरा वो बोले नहीं, नहीं, कुछ नहीं मारा, कुछ नहीं मारा, कुछ नहीं मारा। तीसरा वो कुछ ना बोले। इन तीनों के बारे में के जो आउटकम्स होते हैं उसको हमको समझना होगा। सबसे पहले अगर वो बोले देखो जी हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी को मारा, तो होता क्या है, फिर दुनिया सवाल पूछती है कि साहब आपके पास न्यूक्लियर फैसिलिटी प्रोटेक्ट करने की इक्विपमेंट नहीं है, तो आप एक काम करिए, अपने ज़रा हथियार वापस कर दीजिए। आप नहीं रख सकते क्योंकि आप तो प्रोटेक्ट ही नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को। और जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर सेफ्टी का एक सवाल बहुत टाइम से उठता है, वो दोबारा उठना शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान कांट से दैट। अब अगर आगे वो बोलता है नहीं, 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 कुछ नहीं मारा, कुछ नहीं मारा, कुछ नहीं मारा, फिर भी वही सवाल उठते हैं कि साहब नहीं मारा, लेकिन मुझे ये बताइए आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे अगर आपको कहीं मारा गया? तो वही सेफ्टी के सवाल उठते हैं, व्हिच आर अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस फॉर पाकिस्तान।
अगर वो कुछ नहीं बोलता, वहाँ पर आपकी बात आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो 3 ऑप्शन थे, या आप बताओ, ना बताओ या कुछ मत बोलो। या बीच में बोलते हैं ना, स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूइटी बना के रख दो, भई कुछ तो हुआ था, पता नहीं क्या हुआ यार। इसमें क्या है कि आपके पास अपॉर्च्युनिटी मिलती है उसको दोबारा मारने की, एंड दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गैप दैट कम्स आउट। क्योंकि अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है, तो एक एस्केलेशन होती है और वो उसको हैंडल करने की उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। अगर नहीं करता एक्सेप्ट, तो फिर हम दोबारा मार सकते हैं उस चीज़ को। और अगर कुछ नहीं बोलता, कुछ भी नहीं हुआ, तो एक हवा में चीज़ रहती है जिसको भई जितनी मारी करते रहो, पाकिस्तान मानेगा ही नहीं कि मारा है। ना वो इसके बारे में बात करेगा। अब मुझे बताइए, एज़ अ भारतीय आप किस जगह को एक्सेप्ट करेंगे? आप बोलेंगे कि साहब न्यूक्लियर वेपन हट जाने चाहिए, दुनिया का प्रेशर आना चाहिए, लेकिन देखिए ऐसा है, पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन इतनी आसानी से देगा नहीं। 100, 150, 200 जो भी हैं, उसमें से 180 दे देगा, 2 छोड़ लेगा अपने पास। और ये क्यों करेगा? सीमोर हर्ष एक रिनाउंड इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने 2013 में के करीब में, आई थिंक हाँ, 2010-9 के करीब में एक आर्टिकल लिखा था अबाउट पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स। और उस समय पे क्या था, नहीं 29-10 के करीब की बात है। उस समय क्या था, पाकिस्तान वाज़ गेटिंग हैमर्ड उस टाइम पे। उनके मिलिट्री बेसेस के ऊपर टीटीपी और ये लोगों ने भैंस की आँख बैंड बजा रखी थी। तो उस टाइम पे उससे सवाल पूछा गया था कि यार, आपका सेफ्टी का क्या सीन है? क्योंकि आपको पता होगा कि भैया अमेरिका बड़ा कंसर्न्ड है आपकी न्यूक्लियर सेफ्टी के चक्कर में। और उसी के चलते-चलते अमेरिका ने इनको पैसे दिए, इनको वहाँ पर स स किराना हिल्स में काफ़ी असिस्टेंस दी, ये करा, वो करा, ऑल दैट दे डिड। तो एक क्यूआरटी बैठती थी, क्विक रिएक्शन टीम। ये बैठती थी कतर के अंदर। अमेरिका की जो क्लैंडस्टाइन फोर्सेस हैं, जो उनकी हिडन फोर्सेस हैं, सील्स में से कोई एक टीम बैठती थी उधर पे। जिसका पूरा टास्क था कि साहब पाकिस्तान के अंदर घुस के उसके जो न्यूक्लियर कोड्स हैं, उनको निकालना, एंड जितना हद तक इनकी फायरिंग इक्विपमेंट को डैमेज कर पाएँ, उसको करके निकलना था वहाँ से, ताकि ये न्यूक्लियर कुछ ऐसा कुछ कर ना पाएँ। और अगर कोई टेररिस्ट के हाथ में जा रहा है, तो उसका फिर दे कुड डू समथिंग अबाउट इट बिफोर इट गेट्स लॉस्ट। तो इसके बारे में पूछा कि साहब आपको तो पता है कतर में एक क्यूआरटी बैठती है, तो पाकिस्तानियों ने बोला, और बड़ा फेमस सी सेइंग है ये, कि साहब, "यू कैन टेक ऑल द न्यूक्लियर वेपन्स बट द 2 हाइडिंग इन द टॉल ग्रास नेक्स्ट टू द रनवे।" मतलब, साहब आप सब कुछ ले लो, पर हमारे पास 2 फिर भी हम कहीं छुपा के रखेंगे जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। सो पाकिस्तानीज़ देखिए थोड़ा-सा ये, आपको पता ही है, सच्चे तो है नहीं, तो इसको भी झूठ बोलते हैं, उसको भी झूठ बोलते हैं, हर किसी को झूठ-झाट बोल के ये आगे चलते हैं। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली डिक्लेयर करा था, और सीमो हर्ष के आर्टिकल के अंदर है कि साहब ये नहीं सुनने वाले। तो उसके बाद काफ़ी इनके साथ एंगेजमेंट हुई कि नहीं-नहीं, आपको थोड़ा सिक्योर करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो काफ़ी इनको हेल्प-वेल्प दी गई थी कि नहीं-नहीं यार, तुम साले ये सब बेवकूफ़ी मत करो। तुम ज़रा इसको थोड़ा सिक्योर-विक्योर करो कि यार, ऐसे नहीं हो कि साला तुम्हारा गायब हो जाए हथियार। प्लीज़ सिक्योर इट। तो कहानी वहीं पर ही आती है। अब आप क्या चाहेंगे? नोइंग द फैक्ट कि 2 वो छुपा के रखेंगे और कभी भी आपके ऊपर कोई उल्टे काम कर सकते हैं। द सिचुएशन रिमेन्स द सेम, बिकॉज़ न्यूक्लियर वेपन में क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती है आपको। एक ही काफ़ी है, ठीक है? एक ही इतना डैमेज कर सकता है किसी एक शहर को, कि वो एक ही काफ़ी है। तो ये चीज़ हमको थोड़ा दिमाग में रखनी पड़ेगी जब हम इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं कि भई भारत सरकार खुले में आके क्यों नहीं बोलती? क्योंकि इसके बारे में खुले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको फिर अगर आप खुले में बोलते हो, तो दोबारा अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलेगी ये काम करने के लिए। अगर आप नहीं बोलते, तो आपके पास अपॉर्च्युनिटी ही अपॉर्च्युनिटी है पाकिस्तान के जो चीज़ें हैं, जो एटमी असासे हैं, जो एटमी फुस्सियाँ हैं, उनको दोबारा चेपने की, एंड वो अपॉर्च्युनिटी कोई मिस नहीं करना चाहेगा। अब सीडीएस का आके यहाँ पर बोलना कि एक वो कुछ लॉइटरिंग म्यूनिशन कोई चले गया होगा वहाँ पर, ये वो, इज़ अ वे टू जस्ट टेक अवे द कन्वर्सेशन कि यार नहीं-नहीं, वो तो हम। और दूसरा क्या है कि ये बोलने के लिए, नहीं-नहीं यार, हमने तो कोई टारगेट ही नहीं करा, हमने नहीं करा, ना, 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 हम ऐसे गंदे काम करते नहीं, हम बड़े अच्छे बच्चे हैं, हमने ऐसे कुछ करा ही नहीं है। एक आधा इधर-उधर कोई गिर-गिर गया होगा यार, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग सीरियस। अब पाकिस्तान इसके ऊपर, देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा। ही विल नॉट से अ वर्ड अबाउट दिस, क्योंकि उसको पता है अगर वो इसके ऊपर बोला तो फँसेगा। क्योंकि भारत के पास फिर चीज़ें होंगी, हाँ जी, हमने तो ठोका था, आप देखिए।
आपके सामने बड़ा क्लियर है, एक जेट इंजन मिसाइल में क्रूज़ मिसाइल जाके लगी है उसके ऊपर। हमारे पास पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है। हमारे पास ये है कि भई कहाँ पर मारा था, वहाँ पर अंडरग्राउंड चीज़ें बनी हुई हैं। सब कुछ पता है, सबको पता है। एंड वो चीज़ें हमने देखी देखी हैं, वीव ऑल सीन इट कि भई वहाँ पर ये गड्ढे-वड्ढे खोद रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। 2024 की अगर आप इमेजेस देखें, वहाँ पर ये टनल्स बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, चारों तरफ उस माउंटेन के। तो मारा तो है, लेकिन एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूइटी बना के और आपको पता है इस टाइम पे पाकिस्तान बड़ा उत्सुक हो रखा है, बड़ा परेशान हो रखा है। वो एक ऑफ सिंदूर की डॉक्यूमेंट्री आई, ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट्स बार-बार आ रहे हैं। सो इट इज़ पार्ट ऑफ अ सायोप, ठीक है? व्हिच इज़ वेरी क्लियर और ये चीज़ पाकिस्तान को भी पता है इट इज़ पार्ट ऑफ अ सायोप। तो मैं कोई ट्रेड सीक्रेट नहीं बता रहा। बट पाकिस्तान एक ऐसी पोज़ीशन में बैठा है, अगर वो बोला तो फँसा, नहीं बोला तो फँसा, ठीक है? और एकदम ही चुप रहा, तो भी फँसा। बल्ले-बल्ले, शामा-शामा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड समझिएगा इसको, ये बड़ी टेढ़ी चीज़ है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इट्स नॉट एज़ सिंपल एज़ दैट। कल किसी एक ने ट्वीट करा था कि साहब वो देखो लॉइटरिंग म्यूनिशन है, इट इज़ ऑल क्लियर नाउ। मैं बोला भाई साहब लंदन का पूरा ब्रिज है बेचने को आपको अगर आप उसको विश्वास करते हो, ठीक है? एंड डेफ टॉक्स पहला चैनल था, जहाँ पर ओपनली हमने बोला था कि साहब किराना हिल्स को ठोका गया है। मैं बैठा था, जनरल राजीव थे, हम दोनों ने बात करी थी इसके बारे में कि ये हुआ है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। वी हैड पुट आवर नेक्स आउट एंड सेड वी हैव हिट दैट प्लेस। बाकी आपके सामने है। अगर सीडीएस साहब इतना बोल रहे हैं कि एक लॉइटरिंग म्यूनिशन लगा है, उसके आगे आप ही 2+2 4 कर लीजिए। भारत हैज़ बेसिकली अप्ड द एंटी कि बोलना, किराना हिल्स पे बात करना, चक्कर क्या है फँसेगा खुद ही। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी-सी और, रात को मैं आपके साथ एक शो करूँगा, उसके अंदर थोड़ा और बात करेंगे इसके बारे में, बट तब तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आप हमारे क्यूआर कोड से आप हमारी सहायता भी कर सकते हैं या पेपैल या सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। तो ज़रा अपना आशीर्वाद डेव टॉक्स के चैनल पे बनाए रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।